हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पापा एंड डैडी सीजन 2 का एपिसोड 3 शेयर करूंगा। गाइस, एपिसोड 3 में हमें सासा और एमी दोनों कपल को भी दिखाया गया है। अगर आपने इसका एपिसोड 2 नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें सासा, एमी, मैट को दिखाया जाता है। एमी लैपटॉप चला रही होती है जो कि मैट की ड्रेस ऑनलाइन सर्च कर रही होती है। दूसरी तरफ सासा मैट के साथ टॉयज से खेल रही होती है। सासा कहती है, तुम लंबे समय से सर्च कर रही हो, मुझे लगता है कि हम घर से सिर्फ एक कॉस्ट्यूम चूज कर सकते हैं मैट के पहनने के लिए, वैसे भी वो ग्रेजुएट नहीं है। एमी कहती है, लेकिन हमारे पास घर पर सिर्फ प्रिंसेस कॉस्ट्यूम्स हैं, उसे कुछ अलग चाहिए। फिर एमी कहती है, मैट देखो, यंगर मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ कॉस्ट्यूम्स ढूंढी हैं, देखो कि क्या तुम्हें कुछ पसंद है, एक बार देखो। एमी मैट को आयरन मैन, स्टार वॉर, बज़ लाइटईयर ड्रेसेस दिखाती है, पर मैट इन सभी ड्रेसेस को पसंद नहीं करती। मैट लास्ट में एल्सा की ड्रेस को पसंद करती है। सासा कहती है, ये काफ़ी सुंदर है। एमी कहती है, तुमने पहले एल्सा के रूप में कपड़े पहने हैं, इस बार चलो एक अलग कार्टून कैरेक्टर के रूप में ड्रेस ठीक है। मैट कहती है, लेकिन ये पिछले वाले से अलग है। एमी कहती है, पर वो भी अलग है, तुम्हारे क्लासमेट्स में तुम्हें उन्हें पहने हुए देखा है, वह अभी भी एल्सा है, तो क्या हम दूसरे में बदल सकते हैं? मैट कहती है, नो। उसके बाद हमें जेमी और काई को जेरी की डम्पलिंग शॉप के बाहर शॉप्स की डम्पलिंग्स के पैम्पलेट को बांटते दिखाया जाता है। फिर हमें वही लेडी दिखाई जाती है जो मिसेस पैन को कहती है, आपकी मदद करने के लिए आपको इतना प्यारा लड़का मिला है, उसकी वजह से सभी यहाँ खाना खाने आ रहे हैं। जेरी की मॉम कहती है, हाँ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, है ना? फिर वो लेडी कहती है, तो क्या वो बड़ा बच्चा आपके रिश्तेदार का बच्चा है? वो काई की तरह दिखता है। जेरी की मॉम कहती है, नो, वो मेरे बेटे के दोस्त का बच्चा है, वो यहाँ घूमने आया है यूएसए से। तभी बाहर डैमिन आता है, वो काई और जिमी को कहता है, तुम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो, एक सेकंड रुको। डैमिन मिस्टर और मिसेस पैन को कहता है, मिसेस पैन, मैं इन्हें यहाँ लेने आया हूँ, फिर मैं जेरी को लेने जाऊँगा। जेरी के डैड कहते हैं, ओके। फिर डैमिन और जिमी ओके बाय बोलते हैं। फिर जेरी की मॉम कहती है, पैन मेरे साथ आओ। फिर वो विंडो क्लोज करती हैं। जेरी की मॉम कहती है, मेरा एक क्वेश्चन है, बच्चा पैदा करने के लिए आपको केवल एक आदमी की जरूरत है। जेरी के डैड कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब स्पर्म है? जेरी की मॉम कहती है, हाँ, तो काई किससे बना था? जेरी के डैड कहते हैं, मुझे लगा कि तुमने जेरी से इसके बारे में पूछा है। जेरी की मॉम कहती है, मैंने नहीं पूछा, क्या तुमने पूछा? लेकिन जरा काई के चेहरे को देखिए, शायद ये डैमिन का था। जेरी के डैड कहते हैं, अपने आप से इसका अंदाजा लगाना व्यर्थ है, तुम उससे क्यों नहीं पूछती? फिर दोनों आपस में एक दूसरे को कहते हैं, तुम पूछोगे। अपनी वाइफ का गुस्से वाला मुंह देखकर जेरी के डैड कहते हैं, ठीक है, मैं पूछूंगा। फिर जेरी के डैड कहते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि इस बच्चे को एंसेस्ट्री बुक में शामिल करना हमारे लिए ठीक है? हमारे परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद? जेरी की मॉम कहती हैं, क्या काई को माना जाता है हमारा पहला ग्रैंडसन? उसके बाद हमें मैट और उसके फ्रेंड को खेलते दिखाया जाता है, साथ ही सासा, एमी, माइक और उसके बीएफ को भी उधर बैठे दिखाया जाता है। एमी कहती है, मुझे लगता है कि क्योंकि हम लड़कियों के बारे में तारीफ करने की आदी है कि वह कितनी सुंदर है, मैट ऐसा करके हमारा ध्यान खींचना चाहता है, वह एक लड़की की तरह कपड़े पहनना चाहता है। एंड गाइस, मैट एक लड़का है। माइक कहता है, लेकिन वो लड़कियां वाकई बहुत खूबसूरत हैं। माइक का बीएफ कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है। सासा कहती है, वह बस इसके बारे में परेशान है। एमी कहती है, मैं नहीं, मैं बस सोच रही हूँ, रीजन है कि वह चूज कर रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वहाँ नहीं है, हमारे घर में मेल का प्रभाव, या वह ऐसे ही पैदा हुआ था? सासा कहती है, या, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, हमने हमेशा उसे सिखाया है कि जेंडर के बीच कोई मतभेद नहीं है। एमी कहती है, बेशक मुझे पहले से ही इसकी जानकारी है, लेकिन क्या आप इस बारे में उत्सुक नहीं है कि उसके इस तरह का व्यवहार करने का क्या कारण है? मुझे लगता है कि वह वही कर सकता है जो उसे पसंद है। सासा कहती है, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। फिर माइक का बीएफ कहता है, एमी, लेकिन मैंने मैट और काई को देखा है शूटिंग गन गेम खेलते पहले। माइक कहता है, या, और जेरी ने कहा था कि जब उसने गेम खेला तो मैट मैनली था, मीन्स मर्द, या तुम्हें मैट को हुआलिन लेकर जाना चाहिए, वह कुछ दिनों के लिए वहाँ जेरी के साथ रह सकता है।
माइक का बीएफ कहता है या ये अच्छा आइडिया है। माइक कहता है माय बेबी सो अमेजिंग। उसके बाद हमें जेरी की मॉम को जेरी की रूम का डोर नॉक करते दिखाया जाता है। फिर जेरी डोर खोलता है। जेरी की मॉम कहती है क्या तुम अभी भी सो रहे हो? जेरी कहता है मैं कल देर रात काम कर रहा था। जेरी के मॉम डैड कहते हैं आज दादाजी की डेथ एनिवर्सरी है। जेरी कहता है ओह मैं भूल गया। फिर जेरी डैमिन को कहता है डार्लिंग उठ जाओ, हम आज अपने दादाजी की पूजा करने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ काई को उठाने और तैयार करने। जेरी की मॉम कहती है डैमिन को इस पर आने की ज़रूरत नहीं है। डैमिन कहता है ओके। जेरी कहता है काई के बारे में क्या? जेरी के डैड कहते हैं काई को जरूर हमारे साथ आना होगा। जेरी की मॉम कहते हैं अभी नहीं, हमने इसका पता नहीं लगाया है। जेरी के डैड कहते हैं हमें काई को अपने साथ पूजा करने के लिए लेके जाना होगा। अगर हम काई को एंसेस्ट्री बुक में इंक्लूड करना है तो काई को पूजा में अपने साथ लेकर जाना होगा। जेरी की मॉम कहते हैं तो आप उनसे अभी पूछें। जेरी के डैड कहते हैं डैमिन के सामने नहीं, मैं नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है। जेरी की मॉम को पूजा का सामान लेते शॉप में दिखाया जाता है, जो लेकर शॉप के बाहर आती हैं। जेरी कहता है मॉम आपका डैमिन के प्रति रिस्पॉन्स रूड था, ये किस बारे में था? जेरी की मॉम कहती है अपने डैड का वेट करो, उन्हें समझाने दो। फिर जेरी के डैड कुछ सामान लेकर आते हैं और कहते हैं हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल गई, चलिए चलते हैं। उसकी मॉम कहती है रुको, क्या तुम्हें अपने बेटे से कुछ कहना नहीं? ठीक है जल्दी करो। उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे लगता है। जेरी के डैड बोल नहीं पा रहे होते। जेरी कहता है डैड क्या आप इस बात को थूक सकते हैं? फिर जेरी के डैड कहते हैं तुम्हारी दादाजी की पूजा करने के बाद क्या तुम खाना खाने जाना चाहते हो? तुम्हारी पसंदीदा चावल आटा नूडल सूप उस स्टॉल पर। फिर जेरी और जेरी की मॉम कहती हैं जेरी की मॉम जेरी के डैड को कहती हैं तुम बेकार हो। फिर जेरी की मॉम कहती हैं हम बस तुमसे इतना पूछना चाहते हैं कि तुम में से किसने काई को बनाया है, क्योंकि वह हमारी फैमिली में किसी की तरह नहीं दिखता है। जेरी के डैड कहते हैं या मैं तुम्हारी मॉम के साथ इतने लंबे समय से इस बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए हमें लगता है कि हमें बस तुमसे पूछना चाहिए और इसे क्लियर करना चाहिए। जेरी कहता है ये डैमिन का स्पर्म था जो कि सैरोगेट मदर को दिया गया था। उसकी मॉम कहती है मैं जानती थी। जेरी कहता है क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे उसके प्रति आपके प्यार पर असर पड़ेगा? उसके डैड कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इसमें शामिल है कि उसे एंसेस्ट्री बुक में शामिल किया जा सकता है या नहीं। क्या वह ग्रैंडपा की एनिवर्सरी की पूजा करने जा सकता है? आदेश के अनुसार काई को पूरी फैमिली में पहला ग्रैंडसन माना जाता है। उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हारे दादाजी से कहा चाइनीज न्यू ईयर के दौरान हमारी पैन फैमिली के पास आखिरकार अगली पीढ़ी है, बाद में तुम अपने दादाजी को खुद ही सब कुछ बता सकते हो। फिर उसकी मॉम फ्लावर जेरी को पकड़ाकर उसके मॉम डैड वहां से चले जाते हैं। फिर जेरी उनके पीछे जाता है। उसके बाद हमें जिमी काई डैमिन को घर में खेलते दिखाया जाता है। तभी डैमिन के पास फोन आता है जो कि डैमिन के ऑफिस का होता है। वह आदमी फोन पर डैमिन से ऑफिस के काम रिलेटेड की बातें करता है और कहता है प्लीज क्या तुम सेलिन से कांटेक्ट करोगे? फिर डैमिन फोन कट करके सेलिन को फोन करता है जो कि वह फोन नहीं उठाता। देन डैमिन उसे वॉइस मैसेज भेज देता है कि जब मेरा मैसेज देखो तो मुझे कॉल करना। इसके बाद डैमिन को गार्डन एरिया साइड बैठे बाहर ड्रिंक करते दिखाया जाता है। फिर वहां जेरी आता है। फिर डैमिन कहता है तुम वापस आ गए, मॉम और डैड कहाँ हैं? जेरी कहता है वो रेस्टोरेंट में है। काई कहाँ है? डैमिन कहता है जिमी उसके साथ ऊपर झपकी ले रहा है। फिर जेरी कहता है क्या तुम वॉक पर जाना चाहते हो? फिर दोनों वॉक पर जाते हैं। डैमिन कहता है बेबी मुझे लगता है मुझे ताईपाई वापस जाना चाहिए सेकंड ब्रांच स्टोर को छाटने के लिए। साथ ही जिमी ज्यादा देर तक स्कूल से बाहर नहीं रह सकता, वह ऐसा नहीं हो सकता और पूरे दिन कुछ नहीं करता, बस बेवकूफ बना रहा है। फिर दोनों आपस में एक दूसरे को कहते हैं। डैमिन कहता है क्या तुम मेरे साथ ताईपाई वापस जाना चाहते हो? जेरी कहता है क्या तुम मेरे साथ एक और बच्चा पैदा करना चाहते हो? डैमिन कहता है एक और बच्चा? क्या इसलिए मेरे पास जिमी है? तो क्या तुम भी एक और चाहते हो? जेरी कहता है नो, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मेरे मॉम डैड ने मुझसे पूछा कि काई का असली पिता कौन है। मैंने कहा काई तुम्हारी स्पर्म से था, इसलिए उनके लिए वह मेरा असली बच्चा नहीं है। डैमिन कहता है क्या हम दोनों काई को अपना बच्चा मानते हैं? जेरी कहता है पर वह ऐसा नहीं सोचते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि खून का रिश्ता होना चाहिए। डैमिन कहता है इसलिए क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? जेरी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता
और यह भी कुछ ऐसा है जो एंसेस्ट्री बुक से संबंधित है। डैमिन कहता है एंसेस्ट्री क्या? मुझे समझ नहीं आया। जेरी कहता है एक एंसेस्ट्री बुक, वह बुक में अब तक के हर ग्रैंड चाइल्ड के नेम के साथ साथ हर पूर्वजों की सूची है। यह इस बात का रिकॉर्ड है कि कैसे हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। मेरे पिताजी एक ही बच्चे हैं और इसी तरह मैं। डैमिन कहता है तो एक मिनट रुको, क्या हम प्राचीन काल में रह रहे हैं? यह एक बहुत ही कन्वेंशनल कंसेप्ट है। क्या तुम्हें लगता है कि हम रियली में कर सकते हैं दूसरे बच्चे की देखभाल? ऐसा नहीं है, तुम नहीं जानते एक और बच्चा पैदा करने में कितना खर्च होता है और मैं इक्वल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे रियली में नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता हूँ। जेरी कहता है मेरे मॉम डैड कहते हैं कि वह पैसे से मदद कर सकते हैं। फिर जेरी कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं बेकार हूँ? डैमिन कहता है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम रियली में क्या सोच रहे हो। अगर ये पूर्वजों की किताब के लिए नहीं था, क्या तुम वाकई में एक और बच्चा पैदा करना चाहोगे? जेरी कहता है मैंने ये नहीं माना होगा कि ये पहले था, पर अब मैं इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। डैमिन कहता है ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को छोड़कर मुझे खुशी है कि मेरे पास काई है और मेरे लिए यही काफ़ी है। जेरी कहता है और तुम्हारे पास जिमी भी है। डैमिन कहता है बेबी, अगर तुम रियली में एक और बच्चा चाहते हो तो लंबे और गंभीर विचार के बाद मैं तुम्हारे प्लान के साथ जाने को तैयार हूँ, पर इतनी जल्दी नहीं, हमें इसका ठीक से प्लान बनाना होगा। फिर जेरी डैमिन को किस करता है और थैंक यू डार्लिंग कहता है। डैमिन कहता है तो क्या हम एक साथ ताइपाई वापस जा सकते हैं? जेरी कहता है अभी नहीं। डैमिन कहता है लेकिन मैं रियली में नहीं चाहता कि हम अलग रहे परिवार जैसे। जेरी कहता है तुम्हें मुझे कुछ देर रुकने देना होगा, मुझे लगता है कि मुझे अभी और समय चाहिए मेरे मॉम डैड को दिलासा देने के लिए। डैमिन कहता है अभी और 3 दिन और लगेंगे। जेरी कहता है मैंने पहले ही कुछ शूटिंग शेड्यूल कर ली है नेक्स्ट वीक के लिए रेस्टोरेंट में। डैमिन कहता है जेरी तो डील है, मैं 1 हफ्ते की बाद तुम सभी को उठा लूंगा। जेरी कहता है डील। जेरी कहता है हमें अब वापस जाना चाहिए, मुझे डर है कि काई जाग सकता है और हमें ढूंढ नहीं सकता। डैमिन कहता है या चलो टैक्सी बुलाते हैं। जेरी कहता है ये जगह कहाँ है? यहाँ आसपास कोई टैक्सी नहीं है। डैमिन कहता है अभी कैसे कोई टैक्सीज अवेलेबल नहीं है? जेरी कहता है मत भूलो ये हुआ लीन है। डैमिन कहता है चलो हिच हाइक करें जैसे अब्रॉड में करते हैं। गाइस, अपना हाथ पकड़कर लिफ्ट मांगना और फ्री में राइड लेने के लिए ड्रामा करना ही उसे ही हिच हाइक कहते हैं। डैमिन कहता है तुम अपनी पैंट को थोड़ा सा ऊपर करो, सो सेक्सी। उसके बाद जेरी कहता है श्योर। फिर जेरी कहता है कोई कार। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। कार में एमी, सासा, मैट होते हैं। सासा कहती है हिच हाइकिंग ब्यूटीफुल, जिस वजह से एमी हंस रही होती है। फिर जेरी और डैमिन कार में बैठते हैं और जेरी के घर के लिए जाते हैं। उसके बाद हमें मैट को और काई को खेलते दिखाया जाता है। तभी वहाँ जिमी आता है। जिमी काई को कहता है वो लड़की कौन है? काई कहता है वो एक लड़का है। जिमी कहता है लड़का? ताइवानीज बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। काई, हम रात को मार्केट में जा सकते हैं ड्रैग क्वीन करने के लिए, अपने लिए पॉकेट मनी को बनाने के लिए। तभी वहाँ डैमिन आता है और कहता है जिमी जाओ अपना सामान पैक करो, हम वापस ताइपाई जा रहे हैं। जिमी कहता है बिल्कुल नहीं, अगर मैं अभी वापस जाऊंगा तो मैं काई पॉकेट मनी नहीं कमा सकते। डैमिन कहता है जल्दी करो जाओ। जिमी मैट की तरफ देखकर कहता है हे इज अ पॉपुलर। फिर वहाँ जेरी और एमी बातें करते आते हैं। एमी जेरी को समझा रही होती है मैट गर्म मौसम के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहनने देना और उसे सोने के लिए इस कैट को गले लगाने की ज़रूरत है। एमी मैट के सोने के बारे में उसे समझाती है। देन वहाँ सासा आती है। एमी फिर कहती है हाँ, और ये उसका फेवरेट स्नैक्स है, लेकिन तुम उसे एक बार में सिर्फ एक ही दे सकते हो। फिर सासा कहती है एमी को मम्मी तुमने पहले ही समझाया है जेरी के साथ बच्चे अच्छे हाथ में हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जेरी कहता है चिंता मत करो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। फिर सासा एमी जेरी को गले लगाकर कहते हैं थैंक यू। फिर जेरी उन दोनों को कहता है मेरे पेरेंट्स को पता चल गया है कि काई मेरा बायोलॉजिकल सन नहीं है और अब वह चाहते हैं कि मेरा एक अपना बच्चा हो, तुम्हारा क्या सुझाव है? फिर तीनों अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हैं। सासा कहती है मेरा सुझाव है कि जब तक मैट तुम्हारे घर में है तुम्हें पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहिए 2 बच्चों का पिता बनना कैसा होता है, उसके बाद तुम फैसला ले सकते हो कि तुम दूसरा चाहते हो या नहीं। देन एमी कहती है हाँ।
तभी वहाँ काई मैट चिल्लाते हुए आते हैं और बॉल को फेंकते हैं, जिस वजह से जेरी सासा कहते हैं ऐसा मत करो काई मैट। फिर जिमी आता है और कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो काई। फिर काई और जिमी मस्ती करते बाहर चले जाते हैं। देन एमी सासा दोनों मैट को समझाते हैं। फिर डैमिन जेरी को कहता है ठीक है प्लीज उनकी अच्छे से देखभाल करना। फिर वो जेरी को किस करता है। सासा भी कहती है ठीक है उनकी अच्छे से देखभाल करना सही से। फिर सासा एमी डैमिन जेरी को बाय बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जेरी को स्कूटी पर काई और मैट को जाते दिखाया जाता है। जेरी कहता है क्या तुम दोनों को भूख लगी है। तभी जेरी को दो पुलिसमैन रोकते हैं। पुलिसमैन कहते हैं रुको रुको, अरे यहीं रुक जाओ, क्या तुम नहीं जानते कि इस तरह ड्राइव करना डेंजरस है। जेरी कहता है आई एम सॉरी, ये काफी करीब है मेरा घर, वहीं पर। फिर पुलिसमैन जेरी को कहता है तुम्हारा आईडी कार्ड। तभी काई कहता है पापा। फिर जेरी उसका मुंह बंद करता है और कहता है क्या काई एक सेकंड रुको। पुलिसमैन कहता है इनकी मॉम कहाँ है। फिर वो जेरी का आईडी कार्ड देखते हैं। दूसरा पुलिसमैन कहता है ये सिंगल है सर, लेकिन बच्चे ने उन्हें सिर्फ पापा कहकर पुकारा है। फिर पुलिसमैन जेरी से पूछता है क्या तुम उसके पिता हो जो आगे की सीट पर बच्चा है। जेरी कहता है दैट्स राइट, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन वह मेरे से पैदा नहीं हुआ है। पुलिसमैन कहता है हैं, और जो पीछे बच्चा है। जेरी कहता है वह मेरे दोस्त का बेटा है, वह हमारे साथ हुआ लेन में रहने आया है। फिर पुलिसमैन उसका आईडी कार्ड देकर कहता है दो बच्चों को एक ही समय में फिर से ड्राइव ना करने देना। जेरी कहता है ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। पुलिसमैन कहता है पिता बनना आसान नहीं है। जेरी कहता है थैंक यू। फिर जेरी अपने आगे और पीछे देखता है और कहता है काई और मैट कहाँ गए। फिर वो उन दोनों को मेन रोड की ओर जाते देखता है, जिस वजह से वह उन्हें रोकने जाता है। जल्दी जल्दी में जाने के कारण जेरी की स्कूटी अनबैलेंस हो जाती है और स्कूटी कार में जाकर टकराती है। वह दोनों पुलिसमैन भागकर उसे उठाने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जेरी को अपने बेड पे दिखाया जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है। जेरी की मॉम कहती है वह जाग रहा है, क्या तुम्हें वॉमिटिंग सा फील हो रहा है। मुझे लगता है हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जेरी कहता है अपनी आवाज़ होली रखी मॉम, मुझे याद है मैं अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया था। जेरी के डैड कहते हैं पुलिस तुम्हें यहाँ घर लेकर आई थी, डॉक्टर बस अभी ही गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ चोटें आई हैं लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं है, लेकिन हमें अभी भी तुम पर नज़र रखनी है। यदि तुम्हें कोई उलझन है तो हिलो मत, बिस्तर पर ही रहो। देन जेरी कहता है काई और मैट कहाँ हैं। जेरी की मॉम कहती हैं वह लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं, चिंता मत करो वो ठीक है। फिर जेरी को मैसेज आता है और वो अपनी मॉम डैड से पूछता है क्या आपने डैमिन को बताया। जेरी की मॉम डैड कहते हैं हाँ हमने बताया था। जेरी कहता है क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं, मुझे उससे बात करनी है। जेरी की मॉम कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताना, ठीक है। जेरी की डैड कहते हैं फ़ोन कॉल के बाद अपने आप को एक अच्छा आराम देना, ठीक है। जेरी कहता है या। फिर जेरी और डैमिन को वीडियो कॉलिंग पे बातें करते दिखाया जाता है। डैमिन कहता है तुम ठीक तो हो ना। जेरी कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, डॉक्टर अभी आए थे और डैड और मॉम से अगले कुछ दिनों तक मुझ पर नज़र रखने के लिए कहा है। डैमिन कहता है मुझे लगता है कि मुझे आज शाम तक आ जाना चाहिए और तुम्हें घर ले जाऊं। जेरी कहता है नहीं, जस्ट गो और अपने बिजनेस का ख्याल रखो, मैं ठीक हूँ। डैमिन कहता है तुम मुझे अब और भी परेशान कर रहे हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, बस मेरी बात सुनो, ठीक है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। जेरी कहता है लेकिन इस समय ये सबसे अच्छा है कि घूमे नहीं, इसके अलावा मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर जेरी की मॉम आती हैं और कहती हैं देखो यहाँ कौन है। जेरी देन जेरी डैमिन को कहता है मेरा दोस्त यहाँ है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। डैमिन कहता है कौन सा दोस्त। जेरी कहता है एनीवे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। फिर जेरी फ़ोन कट कर देता है। जेरी काओ को कहता है तुम यहाँ कैसे है। जेरी के डैड कहते हैं प्लीज़ बैठो काओ। काओ कहता है थैंक यू मिस्टर पैन। काओ जेरी को कहता है मैं अभी अभी तुम्हारे रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था और पता चला कि वह बंद है, तो मैंने बगल की लेडी से पूछा, उसने कहा कि बॉस के बेटे का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनते मैं फ़ौरन यहाँ दौड़ पड़ा। जेरी कहता है ये रिडिकुलस है। जेरी की मॉम कहती हैं तुम अभी भी नहीं बदले हो काओ, हाई स्कूल की तरह अभी भी अच्छे दिख रहे हो। काओ कहता है थैंक यू मिसिस पैन। जेरी की डैड जेरी की मॉम को कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं, तुम दोनों बातें करो। जेरी की मॉम कहती हैं डिनर के लिए यहाँ रहो काओ। काओ कहता है ओके। फिर काओ जेरी से पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो।
फिर काओ जेरी के फेस को हाथ लगाने जा रहा होता है। देन जेरी कहता है मैं ठीक हूँ। काओ कहता है ओ मैं लगभग भूल ही गया, मैंने तुम्हारा पसंदीदा माइल क्रीप केक खरीदा है। नेक्स्ट सीन में हमें जेरी और काओ को साथ में कार में ड्राइव करते दिखाया जाता है। जेरी कहता है ठीक है यही मुड़ो, पहुंच गए। काओ कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे नहीं चाहते हो तुम्हारे साथ आने के लिए? जेरी कहता है नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। काओ कहता है ठीक है मैं कुछ शॉपिंग करने जाऊंगा और फिर तुम्हें लेने के लिए यहाँ वापस आ जाऊं। अगर तुम्हें काम में कोई परेशानी महसूस होती है मुझे कॉल करना, याद रहे किसी भी टाइम। जेरी कहता है थैंक यू काओ, चिंता ना करें। फिर जेरी को डायमंड का वीडियो कॉल आता है। फिर जेरी कहता है काओ को मैं अब निकल रहा हूँ, ओके। देन काओ कहता है गुड लक। फिर जेरी डायमंड का वीडियो कॉल अटेंड करता है। डायमंड कहता है क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, तुम बाहर क्यों हो? जेरी कहता है हाँ मैं काम कर रहा हूँ। डायमंड कहता है तुम घर पर आराम क्यों नहीं करते? जेरी कहता है मैंने पहले ही अरेंजमेंट्स कर ली हैं रेस्टोरेंट के साथ और मैं सच में ठीक हूँ। फिर काओ जेरी के पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है जेरी तुम अपना सामान भूल गए, तुम बहुत लापरवाह हो। ये सब डायमंड फ़ोन पर देख रहा होता है। डायमंड जेरी को कहता है वो कौन है? जेरी कहता है वो मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट है, उसी ने मुझे यहाँ छोड़ा है। डायमंड कहता है तो मैं कब आ सकता हूँ और तुम्हें घर ला सकता हूँ? जेरी कहता है अगर हर बार तुम सिर्फ मुझसे पूछने के लिए फ़ोन करते हो ये क्वेश्चन तो फिर से कॉल करने से परेशान मत हो, मैं बिजी हूँ, मेरे पास करने के लिए काम है, यही बात है। फिर जेरी फ़ोन कट कर देता है। फिर डायमंड अपने आप से कहता है मुझे फिर से लटका दिया। फिर वो ड्रिंक करता है। उसके बाद जेरी को पार्क में बैठे दिखाया जाता है। फिर उसके पास काई आता है। काई जेरी को कहता है मेरे साथ खेलो पापा। जेरी कहता है यहाँ आओ काई, पापा का एक सवाल है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे जैसे दिखते हो या तुम डैडी की तरह दिखते हो? काई कहता है पापा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप छोटे हैं तो आप और मैं एक जैसे दिखते हैं। जेरी कहता है तुम कितनी प्यारी बात कर रहे हो। सो आपको क्या लगता है अगर आपके पास एक और बच्चा, बहन या भाई है तुम्हारे साथ खेलने के लिए? काई कहता है आप मैट की मॉम से पूछ सकते हैं, 1 साल के लिए मैट को किराया देना जैसे डैडी कार किराए पर लेते हैं। फिर काई चला जाता है। देन पीछे से जेरी के फेस पर बॉटल टच करते काओ आता है। जेरी कहता है यहाँ तुम कितने बचकाने हो। काओ कहता है तुम क्या सोच रहे हो? फिर वो बोतल जेरी को देता है और जेरी के साथ आकर बैठ जाता है। जेरी कहता है नथिंग। फिर जेरी कहता है क्या तुम हमें कुछ समय के लिए साथ रख सकते हो? मैं चाहता हूँ कि वह थोड़ी देर और खेलें ताकि वह रात में अच्छे से सो सके। काओ कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आज छुट्टी पर हूँ और कुछ नहीं करना है। जेरी कहता है मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ, उन्हें हॉक कैच चिकन खेलना पसंद है। काओ कहता है हॉक चिकन को पकड़ते हैं, जब इस खेल की बात आती है तो मैं उस्ताद हूँ, मुझे ये करने दो। फिर काओ बच्चों के साथ खेलने जाता है। देन जेरी काओ और बच्चों को खेलते देखकर खुश होता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ काओ जेरी, मैट और काई को कार से छोड़ने आया होता है। फिर जेरी कहता है हम घर पर हैं काई, मैट। फिर जेरी काओ का कॉलर सेट करता है। जेरी कहता है आज उन्हें बाहर निकालने और उनके साथ खेलने के लिए थैंक यू, सॉरी तुम्हें इतनी देर तक रोके रखने के लिए, तुम थक गए होगे है ना? काओ कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पूरा दिन बच्चों के साथ बिता सकूंगा। जेरी कहता है क्या तुम अगली बार मेरा फोन नहीं उठाओगे? काओ कहता है मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा जैसे ही तुम कार से बाहर निकलते हो। फिर काओ स्माइल करता है। देन वो जेरी के करीब आने लगता है। फिर जेरी कहता है काई मैट उठो। फिर वो काई और मैट को कार से उतारता है और कहता है तुम बहुत थके हुए हो, हम अब घर पर हैं। फिर तीनों काओ को बाय बोलते हैं। काओ तीनों को जाते देखता है। फिर वो कार के नीचे से एक पिग को उठाता है जो कि काई, मैट और जेरी और उसकी होती है, गेम्स को एंजॉय करते हैं। फिर काओ सोचता है जब वो चारों गेम्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो चारों बहुत सारी गेमें खेल रहे होते हैं जिसको काओ, जेरी और मैट, काई चारों एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जेरी कहता है काओ तुम गेम में अच्छे हो। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। काओ पिग को देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हमें डायमंड को दिखाया जाता है जो रूम में बैठा अपने फेस पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रहा होता है। डायमंड वीडियो कॉलिंग वाली बात को सोच रहा होता है काओ और जेरी के बारे में। देन डायमंड पास में सोचता है जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है। फिर उसकी नजर जेरी की पिक पर जाती है। देन डायमंड कैलेंडर को साइड करता है जो कि कैलेंडर से हाफ कवर होती है, तो वो पिक में जेरी के साथ काओ होता है। फिर डायमंड सोच में पड़ जाता है और ये एपिसोड हमारे यहीं खत्म हो जाता है।